अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। आज चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मूव करते हैं। इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर में हम लोग ग्रोथ को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से कि एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह से ग्रो होते हैं। ग्रोथ क्या है ये पहले देख लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो अप टू बी सिमिलर टू बी देयर पेरेंट्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो बड़े होकर अपने पेरेंट्स जैसे ही बन जाते हैं। इन एनिमल्स समटाइम्स दे यंग वंस डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट व्हेन दे आर बोर्न। एनिमल्स में क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं नज़र आते। होएवर एज दे ग्रो दे बिगिन रिजेंबलिंग देयर पेरेंट्स मोर एंड मोर। मगर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते जाते हैं। However, as they grow, they become ये लाइन सॉरी हो गई है। In all cases, the young grow up to have the same features as their parents. ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि छोटा बच्चा बड़े होके अपने पेरेंट्स जैसा ही हो जाता है। Whether they are parents और plants और animals, चाहे वो पौधों में ये बात हो या जानवरों में, दोनों में यही होता है। दिस इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। इस चीज़ को हम इनहेरिटेंस कहते हैं ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि करेक्टर्स, खसूसियात, मतलब कि आँखों का कलर, बालों की लेंथ, नोज़ की शेप, ये सारी चीज़ें करेक्टर्स होते हैं जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ अ पार्टिकुलर टाइप शेयर सिमिलर फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अगर वो एक तरह के हैं तो वो एक तरह के करेक्टर्स रखते होंगे। फॉर एग्जांपल all dogs are similar to each other. However, types of dog different from each other in features such as length, facial feature and size. कह रहे हैं कि डॉग जो हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं, मतलब सबके पास दो आँखें हैं, एक कान है, दो कान है सॉरी, एक नाक है, तो चार टांगे होती हैं। मगर वो सारे डॉग्स डिफरेंट ब्रीड्स के होते हैं। उनकी लेंथ चेंज होती है, उनका फेस चेंज होता है, उनके फीचर चेंज होते हैं, वो साइज़ में बड़े छोटे होते हैं। नीचे आपको दिखाया भी गया है पिक्चर के अंदर। ग्रोथ इन एनिमल्स। एनिमल्स ईट फूड एंड ग्रो बिग। एनिमल्स खाते हैं और फिर बड़े होते हैं। एनिमल डू नॉट हैव स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट्स। एनिमल का कोई स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट नहीं होता। होल बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रो। एनिमल पूरी बॉडी ही एनिमल की ग्रो करती है। इट कीप्स ऑन ग्रोइंग अंटिल इट बिकम एज बिग एज इट्स पेरेंट्स। ये तब तक बड़े होते रहते हैं जब तक ये अपने पेरेंट्स ऐसे ना हो जाएं। देन इट स्टॉप ग्रोइंग, और तब फिर ये बड़ा होना ख़त्म हो जाते हैं। ऑल एनिमल पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। हर एक एनिमल डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अ फ्रॉग ले एग्स। फ्रॉग जो होता है वो अंडे देता है, कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन इन वाटर, जो कि पानी में देता है, उसे हम फ्रॉग स्पॉन भी कहते हैं। टैडपोल हैच आउट ऑफ दीज एग्स। उन अंडों से टैडपोल निकलते हैं। फ्रॉग के छोटे बेबी का नाम होता है टैडपोल। द टैडपोल ग्रो लेग्स एंड लूज देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग्स। टैडपोल के पास ना टेल भी होती है और उसके पास लेग्स नहीं होती, मतलब कि वो स्विम कर सकता है, वो तैर सकता होता है, वो चल नहीं सकता। मगर जब वो बड़ा एक फ्रॉग बन जाता है ना, तो आप तो देखते हैं फ्रॉग के पास तो चार टांगे होती हैं, दो बाजू कह सकते हैं, दो टांगे कह सकती हैं, टेल तो होती नहीं। तो ये फ़र्क होता है स्टेजेस का, कि एक डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के एक एनिमल किस तरह ग्रो करता है। डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले एग है, एग के बाद आता है टैडपोल। टैडपोल फिर अपनी टांगे ग्रो करता है। टैडपोल फिर अपनी चारों टांगे ग्रो करके एक टेल वाला होता है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो अडल्ट फ्रॉग में जो टेल है वो गायब हो जाती है और टांगे वैसी ही रह जाती हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल है फ्रॉग का। बटरफ्लाई आल्सो लेज एग्स। बटरफ्लाई भी एग ले करती है। बटरफ्लाई के जो एग्स होते हैं उनमें से जब छोटा बेबी निकलता है उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। Caterpillar hatch out of the eggs as they grow. They undergo changes inside a pupa. They make themselves. कैटरपिलर के बाद जब वो और बड़ा हो जाता है तो फिर उसे प्यूपा कहने लग जाते हैं और फिर वो और बड़े हो जाते हैं। प्यूपा एक कवरिंग होती है, प्यूपा के अंदर एक बटरफ्लाई बनती है। इनसाइड अ प्यूपा द कैटरपिलर चेंज इनटू बटरफ्लाई विच टीयर्स ओपन द प्यूपा टू कम ऑन। जिस तरह एक एग के अंदर से चूज़ा निकलता है ना, इस तरह से एक प्यूपा के अंदर से एक बटरफ्लाई निकलती है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बटरफ्लाई है, उसने एग ले किए हैं। एग उसने लीफ के अंदर लीफ के ऊपर देखें किए हैं। उसके बाद वो कैटरपिलर बन गया है। कैटरपिलर की साइड पे लीफ पूरा रोल हो गया है जिसकी वजह से वो एक प्यूपा बन गया है। उस प्यूपा के अंदर से कुछ दिनों बाद एक बटरफ्लाई निकल आई है।
वंस एन एनिमल हैज़ ग्रोन अप, जब एक एनिमल बड़ा हो जाता है, इट बिगन टू हैव यंग वंस ऑफ इट्स ओन, तो तब वो खुद अपने बच्चे पैदा करता है। इट आल्सो कंटिन्यूज टू मेक न्यू सेल्स बट दीज आर यूज टू रिपेयर एनी डैमेज। वो नए सेल भी बनाता है, किस लिए? अगर वो अपना रिपेयर कर सके, अगर उसको कहीं चोट आई है तो तब। सम एनिमल कैन ग्रो बैक अ सर्टेन बॉडी पार्ट दैट हैव चेंज, डैमेज और कट। कुछ एनिमल्स के पास ना ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि अगर मतलब उनका कोई हाथ या पाँव या बाजू कट गया है ना, तो वो उसे ग्रो कर लेते हैं। मतलब ह्यूमंस नहीं ये काम कर सकते, ये सिर्फ कुछ दूसरे एनिमल्स में। जैसे लिजर्ड है, लिजर्ड को अगर आप मार रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो अपनी दुम खुद ही उतार देती है, मगर कुछ दिनों बाद उसकी दुम दोबारा से आ जाती है। तो लिजर्ड के अंदर ये करैक्टर होता है कि वो अपनी टेल को दोबारा ग्रो करा सकती है। स्टारफिश जो होती है, जिसके 5 आर्म्स होती हैं, उसकी अगर एक आर्म उतर जाए तो वो भी अपनी वो आर्म दोबारा से ग्रो करवा सकती है। तो कुछ देखे ना बॉडी पार्ट्स होते हैं कुछ एनिमल्स के, वो ग्रो करवा सकते हैं, कुछ नहीं एनिमल्स ऐसा कर सकते। Some animal can grow back a certain body parts that have been damaged or cut off. The starfish can grow back an arm which has been cut off. If the body of an earthworm is cut half, the head end can grow a tail end. अगर earthworm है वो कट गया है दरमियान में से, तो जो उसका हेड वाला है ना पार्ट, वो अपने पीछे टेल वाला पार्ट ग्रो करवा सकता है। इफ द टेल ऑफ लिजर्ड इज कट ऑफ एंड द टेल ग्रोज टू रिप्लेस इट। ग्रोथ इन प्लांट्स को देख लेते हैं। प्लांट कीप ऑन ग्रोइंग ऑल देयर लाइफ। प्लांट्स अपनी पूरी ज़िंदगी ही ग्रो करते रहते हैं। लाइफ ऑफ अ प्लांट स्टार्ट फ्रॉम सीड। प्लांट की लाइफ शुरू एक बीज से होती है। प्रोसेस बाय विच सीड स्टार्ट टू ग्रो इनटू यंग प्लांट इज़ नोन एज जर्मिनेशन। ऐसा प्रोसेस मतलब कि जब एक बीज आप मिट्टी में दबाते हैं और वहाँ से जब बहुत छोटा सारा पौधा निकलता है, तो वो बीज से उस पौधे के निकलने तक के प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। सीड जर्मिनेट्स इन वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट एंड ग्रो इनटू सीडलिंग। सीड हमेशा गर्म या हल्की हल्की सी पानी वाली जगह पे ग्रो करता है। सीडलिंग कंटिन्यूज टू ग्रो। जो छोटा सारा पौधा होता है ना, उसे हम सीडलिंग कहते हैं। सीडलिंग जो है वो बड़ा होता जाता है, फिर वो पत्ते उगाता है, फिर उसकी साइज़ में और हाइट में चेंज आता है, फिर वो एक छोटा पौधा बन जाता है। अ प्लांट ग्रोज एट द टिप्स ऑफ द स्टेम। रूट्स एंड लीव्स हैव स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल विच कीप ऑन डिवाइडिंग। प्लांट्स की जो स्टेम, रूट्स और लीव्स हैं, उनके पास स्पेशल सेल होते हैं जो कि हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। इफ़ यू कट ऑफ द टिप ऑफ स्टेम, न्यू ब्रांच विल ग्रो फ्रॉम द साइड्स। अगर आप एक पत्ता उतारते हैं तो वहाँ नया पत्ता आ जाता है, एक स्टेम्प उतारते हैं तो नई स्टेम्प आ जाती है। इफ़ यू पुल द लीव्स ऑफ अ ट्विग, you will see tiny buds on it. Each bud has a number of tiny leaves folded up inside. Buds can grow into branches of flowers. अब जब आप देखें ना एक पत्ता उतार के, तो उसकी जगह तो कुछ दिनों बाद एक नया पत्ता छोटा सारा उभर जाएगा, और वो फिर कुछ दिनों बाद एक प्रॉपर पत्ते में चेंज हो जाएगा, उसे हम बड कहते हैं। देयर इज़ अ बड एट द टिप ऑफ स्टेम, इट हेल्प्स द स्टेम टू ग्रो लॉन्गर। यहाँ पे आप दे सकते हैं जर्मिनेशन हुई है सीड की, उसके बाद सीडलिंग बना है, सीडलिंग से प्रॉपर एक पूरा पौधा बना है, और उसके बाद फिर से एक सीड्स बने हैं, और फिर सीड्स से जर्मिनेशन हुई है। एन एडल्ट प्लांट हैज रूट्स। एक जो बड़ा पौधा होता है उसके पास रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं और सीड्स होते हैं। बट इट आल्सो बेयर्स फ्लावर्स इन सम प्लांट्स। द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट। मगर कुछ पौधों के पास फ्लावर्स भी होते हैं, वो उन फ्लावर से फिर फ्रूट को बनाते हैं। सीड्स आर नॉट कवर्ड एज द प्लांट डू नॉट डेवलप फ्रूट। जब तक फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड नहीं कवर होगा। मतलब कि आप मैंगो खाते हो, उसके अंदर से बड़ी सारी गुठली निकलती है, वो सीड है मैंगो के प्लांट की। प्लांट कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स। प्लांट्स भी जिस तरह से आपने देखा एनिमल्स हैं वो अपने कुछ पार्ट्स को ग्रो कर सकते हैं, इसी तरह से प्लांट्स भी ये काम कर लेते हैं। अ पोटैटो इज़ अ स्वोलन पार्ट ऑफ द स्टेम। पोटैटो क्या है? स्टेम का हिस्सा होती है, जिसे हम ट्यूबर कहते हैं। इट ग्रोज इन सॉइल। अगर आप पोटैटो को ज़मीन में दबा देंगे तो वहाँ से एक प्लांट निकल आएगा। अ पोटैटो हैज़ आइज़ ऑन इट। मतलब पोटैटोज़ के साथ छोटी छोटी सी और भी पोटैटो छोटे छोटे अगर जुड़े हुए हैं तो आप उन्हें आइस कहेंगे या उन्हें बड कहेंगे। स्टोर्ड फूड इन द पोटैटो हेल्प द बड टू ग्रो इनटू द न्यू पोटैटो प्लांट्स। अगर आप उस पोटैटो को रख दें तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उस एक पोटैटो से 2 पोटैटो बन गए थे। अनियन इज़ अ बल्ब। अनियन को हम बल्ब भी कहते हैं। इट मेक अप ऑफ थिक लीव्स विच कंटेन अ लॉट ऑफ स्टोर्ड प्लांट इन इट। अगर आप अनियन को काटते हैं तो उसके अंदर आपको लेयर्स नज़र आती हैं, तो वो लेयर्स को बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उनके पास लेयर्स होती हैं।
देयर इज़ अ बड इन द सेंटर, और बिल्कुल दरमियान में एक बड होती है। द बड ग्रोज टू मेक अ अनियन प्लांट। अगर आप इस अनियन को पानी में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो आप देखेंगे इसकी जड़ें निकल आएंगी और वहाँ से वो पूरा एक प्लांट भी बन सकता है। द गार्डनर कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल पीसेज ऑफ स्टेम। जो गार्डनर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्लांट्स के स्टेम को पीसेस लेते हैं और डिफरेंट जगह पे उन्हें ज़मीन में दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद उन स्टेम्स से ही नए पौधे निकल आते हैं। लॉन्ग स्टेम्स ऑफ प्लांट विच ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड आर कॉल्ड रनर्स। न्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द रनर्स एंड देयर रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स टू द सॉइल। ये हमारा था चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पढ़ा ग्रोथ और मूवमेंट को। पहले लेक्चर में मैंने आपको मूवमेंट डिस्कस करवाई थी, इस लेक्चर में मैंने ग्रोथ डिस्कस करवाई है। होपफुली आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। लाजमी इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करें इन चैप्टर्स के पीछे की। पहले आप चैप्टर को याद करेंगे तभी आपसे सॉल्व हो पाएंगी, तो आप पहले इसे बहुत अच्छी तरह से लर्न करें और फिर आप उसके बाद एक्सरसाइज और अपना समर पैक सॉल्व करें।